हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगपो कहा जाता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, चेम्यानडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, फराक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है जहां इसे पद्मा कहा जाता है, ये ऑप्शन जो है गलत है। बांग्लादेश में जो जब नदी ब्रह्मपुत्र प्रवाहित होती है वहाँ इसका नाम हो जाता है जमुना, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा कहा जाता है। आगे देख लेंगे। अगला हो जाएगा, नीचे कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। सबसे लंबा नील नदी कहेगा तो सबसे विश्व के सबसे लंबा नदी हो जाएगा नील नदी, और विश्व में सबसे चौड़ा नदी हो जाएगा अमेजन नदी। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। सूर्य ऊर्जा का कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। तो हाइड्रोजन जो है टूटकर हीलियम में बदल जाता है नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन जो है नाभिकीय संलयन द्वारा टूटकर हीलियम में बदल जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में, और कहेगा कब, तो 570 ईस्वी में, और उनका मृत्यु हुआ था मदीना में 632 ईस्वी में। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कहेगा तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे जो कि रूस देश के थे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल यानी कि महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, जो कि उत्तर प्रदेश के बनी थी। रूसी क्रांति के नेता कहेगा तो BS लेनिन हो जाएंगे, और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। RNT यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनका पुस्तक का नाम था गीतांजलि। आगे देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो मंगल ग्रह जो है रात्रि के समय लाल प्रतीत होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका कहेगा उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है 92। शनि जो है वलय वाला ग्रह है, जिसकी वलय की संख्या है 10, और बुध ग्रह पे जो है विद्युत क्षेत्र उपलब्ध है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। इसका कहने का मतलब ये है कि उस राज्य का जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुसार वहाँ सबसे अधिक वन है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और किस राज्य में कहेगा कि वनों की संख्या अधिक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और किस राज्य में वन का क्षेत्रफल यानी कि वन सबसे कम है, तो हरियाणा में। सबसे अधिक वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, कम पाया जाता है हरियाणा में। और क्षेत्रफल यानी कि उस राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा किस राज्य में अधिक वन है, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अभी वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। और वही कहेगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1988 में, और मुख्यालय कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी। तो इसका लेखक है जॉन कीट्स। और वही स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो शोभा डे हो जाएंगी। और पोस्ट ऑफिस के कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ कन्फ्यूज आदमी हो जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो शोभा डे हो जाएंगी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। और अरस्तु कहेगा, अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या है, तो इसमें हो जाएगा पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरस्तु।
म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? म्यांमार का प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा। और वही कहेगा कि म्यांमार के साथ लगने वाला भारत के कौन सा राज्य है, यानी कि भारत के किस राज्य का सीमा सबसे अधिक म्यांमार से लगता है? तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? ताजमहल की डिजाइन किसने बनाया था? वास्तुकार कौन था? तो अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। वही कहेगा उस्ताद मंसूर जो कि चित्रकार थे, ये किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के दरबार में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर हो जाएगा हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? तो ग्रीनलैंड बड़ी बर्फ का चादर है और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और ग्रीनलैंड पर कहेगा किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे? कहेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो इसमें हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1976 में। इसके तहत संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रख दिया गया है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ताजमहल बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और वही कहेगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। बीबी का जो मकबरा है उसे ताजमहल का नकल या दूसरा ताजमहल कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होने चाहिए, यानी 6 माह से अधिक। कम से कम संसद के बैठक वर्ष में 2 बार हो जाना चाहिए और 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। तो कहेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष और बुलाते हैं राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु जो है इसकी कोई सीमा नहीं है और न्यूनतम कहेगा तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार पटेल को जानते हैं और इन्हें एकीकरण का पिता कहा जाता है और ये भारत के पहला उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। 17 नंबर हो जाएगा अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? अली अकबर सरोद बजाते थे। और जाकिर हुसैन कहेगा क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। रवि शंकर कहेगा तो सितार बजाते थे। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रामायण खाली स्थान द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामायण का कहेगा लेखक कौन है? तो वाल्मीकि रामायण के रचना किए थे और ये सबसे पुराना महाकाव्य है। सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो इसमें हो जाएगा महाभारत। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अध्यापक दिवस मनाया जाता है यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वही कर लेगा कि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को और शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस या मधुमेह दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती जो है स्टेपीज के घास स्थलों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका के घास स्थल को कहते हैं प्रेरीज और अर्जेंटीना के घास स्थल को पम्पास कहते हैं और वेल्ड जो है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी थी, यानी कि बोस्टन का जो टी पार्टी क्या थी? चाय कर के विरोध था। चाय कर के विरुद्ध जो था ये विरोध था। और बोस्टन के कहेगा चाय की पार्टी घटना कब घटी थी?
1773 में घटा था। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। इसमें हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किए थे सरदार पटेल ने और ये हुआ था 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह के बाद ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी की तरफ से बारदोली के महिलाओं द्वारा। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और वहाँ कहेगा कि महात्मा गांधी के आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और चोरा चोरी कांड जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था, उसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदसीन रहते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र होने से पहले। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 63 वर्ष है और वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए, तो उन्हें जब 63 वर्ष 2 वर्ष बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि 65 वर्ष हो जाएगा इसलिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। IRDP कहेगा कि किसके दौरान प्रारंभ की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहेगा कब से कब तक था, 1980 से 85 के बीच। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66 के बीच। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78 के बीच। और पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रखने के लिए ऐसे याद कर लीजिए कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल चला ही नहीं। इसका कार्यकाल था 1974 से 78। और चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहेगा तो 1969 से 1974 हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। वेदांगों की कहेगा संख्या बताइए, तो वेदांग की संख्या हो जाएगा 6 और वेद की संख्या होगा 4। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे पी तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और ये सबसे तेज तरंग है। और एल तरंग को लंबी दूरी का तरंग कहते हैं। एस जो तरंग है केवल ठोस में चलती है और इसे गौण तरंग भी कहते हैं या दूसरी तरंग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग पाया गया, तो मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है यहाँ पहली बार कांच का प्रयोग किया गया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कांच का कहेगा सिक्का पहली बार किस शासक ने चलवाया था, यानी किस वंश ने, तो सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे सीमुक। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है बिहार में। और जब संविधान सभा बना था या लागू हुआ था उस समय कहेगा कि उस समय संविधान सभा में भाषा की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी थी, तो 14 हो जाएगी। वर्तमान में कहेगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, तो 22 हो जाएगा। वही मैथिली भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। उस समय 4 भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। कौन कौन से, तो इसमें हो जाएगा BDMS, यानी B से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, तो इस बलात्कार के अभियुक्ता को धारा 376 के तहत अभियुक्ति किया जाता है। और हत्या से संबंधित कहेगा कौन सी धारा है, तो 302 हो जाएगा। और हत्या कराने का प्रयास कहेगा कौन सी धारा संबंध है, तो 307। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है।
तो इसमें हो जाएगा स्पीड चेक। बाकी सब क्रॉस चेक, ब्लैक चेक, बियर चेक, चेक है। चेक जो है 14 प्रकार के होते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगी गौरैया, और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और झारखंड का कहेगा राष्ट्रीय पक्षी कौन सी हो जाएगी? तो कोयल। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? यानी कि जो नवगठित राज्य तेलंगाना है और किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और तेलंगाना का कहेगा कब गठन हुआ? 2 जून 2014 को। हड़प्पा स्थल खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। और वही कहेगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती होती है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की समाप्तियों को राज्य सत्य करने का कानून पारित किया है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। और कहेगा केरल की योजना कौन सी है? तो एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा केरल। एक पंचायत एक खेल मैदान। और स्वास्थ्य योजना चालू किया है तमिलनाडु सरकार ने। मातृभूमि योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मालिक बया का मकबरा जो कि बंगाल में स्थित है। विश्व शांति स्तूप ये राजगीर में स्थित है। और मनियार मठ भी राजगीर में स्थित है। वेणुवन भी कहेगा तो राजगीर में स्थित है। इसमें बोल रहा था कि कौन सा स्थित नहीं है? तो मालिक बया का मकबरा जो कि बंगाल में स्थित है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी देश का विकास समानतः निर्धारित किया जा सकता है उपयुक्त सभी द्वारा। देख लेते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन में ए में हो जाएगा उसकी प्रति व्यक्ति आय से। दूसरा है उसके औसत साक्षरता स्तर से। तीसरा हो जाएगा उसके लोगों को स्वस्थ स्तर से। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है। अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था। ये सही है। और दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ये भी सही है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या होंगे? अर्ध जो रोजगारी की समस्या है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वो करने में सक्षम है तब। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मालगुडी डेज की नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? मालगुडी डेज के कहेगा लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएगा आर.के. नारायण। एक इनका और प्रसिद्ध पुस्तक है वेटिंग फॉर महात्मा। वेटिंग फॉर महात्मा भी कहेगा तो आर.के. नारायण ही लिखे थे। कन्यादान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विजय तेंदुलकर। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और दीपक चोपड़ा की पुस्तक है द पाथ टू लव। द पाथ टू लव कहेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपक चोपड़ा हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। और राजमहल की पहाड़ियाँ कहेगा तो झारखंड में स्थित है। और राजगीर की पहाड़ी कहेगा तो बिहार में स्थित है। आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका। ये ऑप्शन अनुसार है। 43 नंबर हो जाएगा। लंका की ओर हनुमान की छलांग के सुंदरकांड की शुरुआत है। लंका की ओर हनुमान की छलांग खाली स्थान के सुंदरकांड की शुरुआत है। तो ये रामायण हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। लंका की ओर हनुमान की छलांग
खाली स्थान में रहेगा कि रामायण के सुंदरकांड की शुरुआत है। और रामायण की रचना किए थे वाल्मीकि ने। महाभारत के कहेगा रचना किसने किया था? वेद व्यास। रामायण को दुनिया का सबसे प्राचीन महाकाव्य कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो महाभारत हो जाएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से। और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना के भाषा कहेगा किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से। आगे देख लेंगे 45 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य ये हो जाएगा। आगे देखेंगे 46 नंबर है, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे। बिहार राज्य के कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने पद पर सबसे कम दिन तक रहे थे? तो इसमें हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। और बिहार के सबसे अधिक दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार, जो कि अभी तक 8 बार शपथ ले चुके हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ? नष्ट कब हुआ या किसने करवाया? बिहार का उदंतपुरी जो महाविहार यानी कि विश्वविद्यालय है वो बिहार शरीफ में स्थित है और इसका नष्ट करवाए थे बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा के भी जो विश्वविद्यालय है इसका भी नष्ट करवाए थे बख्तियार खिलजी ने। बिहार के उदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करवाए थे बख्तियार खिलजी ने। और वही कह देगा कि बिहार में जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे गोपाल। और एक आता है उदंतपुरी मठ, इसका स्थापना करवाए थे देवपाल। और वही कह देगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक समूह द्वारा। विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ये योजना आयोग के स्थान पे आया था, जो कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? गोदावरी कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ लंबाई वाला जिला कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा पटना, यानी कि सबसे लंबा NH वाला कहेगा कि जिला कौन सी हो जाएगी? तो पटना जिला। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1988 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1988 में और इसका मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। आगे देख लेंगे, आगे साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? सबसे हल्की गैस कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व भी कहा जाता है और ये वायु से भी हल्का होता है। और वही नाइट्रोजन में जलने वाला कहेगा तत्व कौन सी हो जाएगी? तो मैग्नीशियम हो जाएगी। और मैग्नीशियम पाया जाता है हरित लवक में। हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो हरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में कहेगा तो 0.03% है। आगे देखेंगे 52 नंबर हो जाएगा, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजरा जाए तो प्रकाश क्या होगा? तो छितरा जाएगा। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा? छितरा जाएगा, यानी कि विकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर है, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? गामा किरण से होती है। अधिक वेधन क्षमता वाला कहेगा किरण कौन सी है? अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का है। वही बीटा किरणें जो है ऋणात्मक होती है। और अधिक आयन क्षमता वाला किरण हो जाएगा अल्फा किरण। 54 नंबर है, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर संघन से विरल होने पर, आगे देख लेते हैं, संघन से
विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो ये समग्र आंतरिक परिवर्तन करती है, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन करती है। और दर्पण में जो हम चित्र देखते हैं वो परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ध्वनि का जो आवाज़ है दिन की अपेक्षा रात में तेज सुनाई देती है। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ऑटोमोबाइल में हेड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसमें हो जाएगा गामा किरण। एक्स किरण के खोज किए थे रोएंटजन ने। अल्फा, बीटा और गामा के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। नाभिक का भी खोज किए थे रदरफोर्ड। आगे देखेंगे 57 नंबर हो जाएगा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से कह रहा है घटित होने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम हो जाएगा। और थोरियम का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। और ये जो थोरियम है रेडियो एक्टिव तत्व है। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में आने वाला तत्व कहे गया धातु, तो इसमें हो जाएगा पारा। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व हो जाएगा पोलोनियम, जिसका समस्थानिक होता है, समस्थानिक की संख्या हो जाएगा 27। आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। वही धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन के कहेगा परसेंटेज कितना है? तो 78%। और नाइट्रोजन में जलने वाली तत्व कहेगा धातु तो मैग्नीशियम हो जाएगा। 60 नंबर है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। और वायुमंडल जब गर्म होता है ये संवहन विधि द्वारा होता है। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता निम्नतम होती है? वेधन क्षमता कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है अल्फा कण का, और आयन क्षमता अधिक होता है। और इसका गामा किरण के कहेगा तो आयन क्षमता हो जाएगा कम और वेधन क्षमता हो जाएगा अधिक। आगे देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? नायलॉन 66। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। पहला देख लेते हैं ऑप्शन। इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है। आगे देख लेते हैं। आगे ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है वे जल में घुलनशील नहीं है। ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे सहज ज्वलनशील नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। ये सहज ज्वलनशील होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से मुक्त कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इनमें क्या होते हैं? मुक्त कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ये भी सही है। इसमें गलत बोल रहा था, तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, यानी कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहेंगे? परिशोधित स्पिरिट या परिशोधित अल्कोहल। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो यानी कि 3P का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। आगे देखेंगे 66 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें हो जाएगा अपघटक। ये बैक्टीरिया जो है अपघटक में आते हैं। आगे देख लेंगे 67 नंबर है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसे लाल, यानी कि रेड डाटा बुक कहा जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल। और विश्व में पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1968 में।
और इसका प्रकाशन कौन करता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ ने, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ करता है। पहली बार किया गया था 1968 में। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कह रहा है कि कौन सा है? सबसे बढ़िया कुचालक हो जाएगा कांच, और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाता है चांदी। आगे देखेंगे 69 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। लोहा के कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 2010 में। और अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता वर्ष घोषित किया गया था 1996 में। और अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष घोषित किया गया था 2006 में। आगे देख लेंगे 71 नंबर हो जाएगा, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है रेशेदार ऊन में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है रेशेदार ऊन में। 72 नंबर हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? यानी कि क्षुद्र ग्रह जो हैं किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो सेरस हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, यानी कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का केंद्रीय तापमान कहेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दूरदर्शन चैनल का विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल का विशिष्टता क्या है? यह प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। ये क्या है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी जो एक रोग है और टेलीविज़न देखने वाला है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और टीबी रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करती है। आगे देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचलन तंत्र कमांड है? तो इसमें हो जाएगा फॉर्मेट। डिस्क का DOS का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।